प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास के 5th लेसन जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका अंगक, सबसे पहला कोशिका अंगक हमने देखा था अंतर्द्रव्य जालिका, जो 2 टाइप की होती है, खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम अगला देखते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है। पुटिका यानी कि एक किस्म की सैक, खोखली, अंदर से बोल टाइप आप स्ट्रक्चर माने इसको। झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज हैं, समानांतर रूप से रखी हुई हैं। आप ज़रा ध्यान से देखें, इस डायग्राम में गोल्जी बॉडीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। गोल्जी बॉडी ये देखिए स्पिंडल शेप में, किनारों से मोटे, बीच से पतले दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इसका नाम लिखा है गोल्जी उपकरण। केंद्रक के ठीक नीचे दिखा रखा है इसको, इन्हें पुटिकाओं को कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका की जो झिल्लियाँ होती हैं उनसे होता है। इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं, यानी कि ये कोशिका झिल्ली, इसकी जो झिल्ली है दूसरे सिस्टम को बनाती है कोशिका का, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ER में संश्लेषित पदार्थ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनते हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर्द्रव्य जालिका में काफ़ी पदार्थ बनते हैं। उनको बनने के बाद गोल्जी उपकरण जो हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, उनके अंदर पैक किया जाता है। अब पैक करते हैं तो जो तो पैक करेंगे नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे, रूपांतरण भी करेंगे। उसके बाद उसको कहाँ भेजना है, उसका क्या काम है, वो भी उसी के अंदर होगा। तो गोल्जी बॉडी में देखिए आगे ध्यान से, पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना, इनका काम है गोल्जी पुटिकाओं का। कुछ परिस्थितियों में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से, शक्कर यानी कि शर्करा, ग्लूकोज यानी कि सिंपल सरल जो शक्कर है उससे जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यानी कि लाइसोसोम कहाँ बनाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमने गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ा। गोल्जी उपकरण में शीट लाइक, सैक लाइक एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये पैरेलल बने हुए हैं। इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खाना बनता है, सामान बनता है कुछ भी, वो इसके अंदर पैक होता है। संचयन इकट्ठा होता है, रूपांतरण उसके अंदर चेंज होता है उसके अंदर, और उसके बाद बंद होके वो अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता है। ये गोल्जी उपकरण के काम है। इसके अलावा सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाना भी और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है। ये कुछ सामान्य काम है गोल्जी उपकरण के। उसके बाद अगला जो कोशिका अंगक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, देखिए बेटा, लाइजो जो शब्द है LYSO, उसका विज्ञान में अर्थ है तोड़ना, यानी कि तोड़ने वाले बॉडी है, ये ब्रेक डाउन करने वाली बॉडी है। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट यानी कि वेस्ट, कोशिका का वेस्ट निपटाने वाला सिस्टम है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के अंगकों, बाहरी पदार्थ के जो कोशिका अंगक हैं, यानी कि कोशिका से बाहर से आए हैं वो या कोशिका के अंदर ही हैं, वो पदार्थ जो हैं टूटे फूटे भागों को हजम कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है और कोशिका को साफ रखता है। तो कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। देखिए बहुत
पाचन बहुत शक्तिशाली का मतलब क्या है, यानी कि जो काफ़ी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को भी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को भी तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। ऐसे एंजाइम, पाचनकारी एंजाइम लाइसोसोम के पास होते हैं। हम आगे देखते हैं कोशिकीय चयापचय। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण, यानी कि जब कोशिका का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें विभिन्न काम होते हैं, उसके दौरान जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो कोशिका क्षतिग्रस्त यानी कि टूट फूट जाती है या मर जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके अंदर जो एंजाइम है वो तो काम का काम क्या है, कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट करना। अब उनको क्या पता ये काम की है या बिना काम की है, तो ये कोशिका को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, अपनी पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर जाते हैं, सरल पदार्थ में बदल देते हैं और उनको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं कोशिका को। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं और वो कोशिका के मर जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर कोशिका को ही पाचित कर देते हैं, इसीलिए ये आत्मघाती थैली कहलाती है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका इन एंजाइमों को बनाती है। यानी कि लाइसोसोम के एंजाइम कहाँ बनते हैं, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में। थोड़ा सा नज़र यहाँ डालते हैं। कैमिलो गोल्जी जो एक वैज्ञानिक थे, 1843 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गोल्जी उपकरण का आविष्कार किया था और कैमिलो गोल्जी इनका नाम था, तो गोल्जी के नाम से ही उस कोशिका अंगक का नाम गोल्जी रखा गया। इन्होंने अपनी सारी जो खोजें थी वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। इन्होंने काफ़ी दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद इन्होंने अपनी खोज को अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर खोज की, अपनी खोज को जारी रखा। उन्होंने छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचना को रंजित है बेटा ये, अभिरंजित यानी कि उनको रंग देने का क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया और विशेषतः यह है कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी में काम करते रहे और विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने उपकरण के लिए गोल्जी उपकरण के शोध के लिए उच्चतम उपाधि यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और सैंटियागो रैमोन कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हम लाइसोसोम पढ़ रहे थे, हमने देख लिया था उसके बारे में। अगला जो कोशिका अंगक है, हम 3 पढ़ चुके हैं। पहला था इसमें अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था गोल्जी उपकरण, तीसरा था लाइसोसोम और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में, यानी कि विभिन्न कामों करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इनको कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा जल्दी से, एटीपी जो है एक इकाई है, इसको हम ऊर्जा की मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा समझते हैं ना, जैसे कि हम पैसा, रुपया क्या है, हमारे देश की करेंसी है, मुद्रा है। उसी प्रकार एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। तो एटीपी ऊर्जा का रूप है। आप इसको मानिए कि एटीपी के रूप में ऊर्जा एकत्रित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली में छेद होते हैं, भीतरी झिल्ली में बहुत सारे वलित यानी कि उभार होते हैं।
तो ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक हैं क्योंकि उसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, अतः वे अपने कुछ प्रोटीन खुद बना लेते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। रसधानियाँ क्या होती हैं? ठोस। अगला जो पॉइंट है, हमारा अगला कोशिका अंगक है, वो है रसधानियाँ। ये रसधानियाँ पहले करते हैं, उसके बाद प्लास्टिड करेंगे। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है। कुछ पादप पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। तो इनमें रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं की स्फीति यानी कि उनको एक लचीलापन प्रदान करती हैं और कठोरता प्रदान करती हैं कि उनको कब लचीलापन होना है, कब लचीलापन दिखाना है, कब कठोरता दिखानी है कोशिका काम के लिए। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद हम 5वां जो पॉइंट रह गया था प्लास्टिड का, वो देखते हैं। ये भी एक कोशिका अंगक है, लेकिन ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अभी तक मैंने इसलिए अलग रखा था प्लास्टिड। ये सिर्फ अकेला ऐसा एक ये और एक कोशिका भित्ति हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड एक ऐसा अंगक है जो पौधों कोशिका में पाया जाता है। बाकी ऊपर वाले में जो देखे हैं वो सारे पौधों और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूको यानी कि कलरलेस, वाइट, श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखो, प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड का मतलब होता है रंग और ल्यूको होता है कलरलेस। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ एकत्र होते हैं। देखो, क्लोरोफिल का काम क्या है? रंग प्रदान करना। और ये आगे चलकर आप 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ कर आए हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम ये है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, काफ़ी यानी कि मेम्ब्रेन टाइप होती है, मेम्ब्रेन होती हैं, परतें होती हैं उसमें, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। देखो, बाहर से दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ चुके थे रसधानियाँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप खुद ढूंढने का प्रयास करें। देखो, इसमें क्वेश्चन आया है ना, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन डाल भी दिए हैं क्लासरूम ऐप पे। आप भी कोशिश करना इनके आंसर देने की। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट काम करते हैं, श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाना, अपशिष्ट को बाहर निकालना। जैसे कि ऐसा उनकी झिल्ली और अंगकों की विशिष्ट संरचना, जैसे कि मान लीजिए लाइसोसोम का काम क्या है,
प्लास्टिक का काम क्या है, राजधानी का काम क्या है, वो अपने अपने काम करते हैं और उसी के अनुसार वो विभिन्न कामों को अंजाम देते हैं। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी कि संरचना यानी कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती है। यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक यानी कि छोटे स्तर पर ही सही सभी काम इसके अंदर होते हैं। उसके पश्चात ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, आपने क्या सीखा। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनकी कोशिश करें कि आप इनके आंसर खुद दें और मैंने भी क्लासरूम ऐप पे डाल रखे हैं। तो इसी प्रकार हमारा लेसन समाप्त होता है। इसी के साथ थैंक यू।